इस बार तेजस्वी जी को महिलाएं जो है मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। बदलाव क्या, कहानी समाप्त है। मजबूत विपक्ष भी नहीं रह पाएंगे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा पूरा दावा है। इस बार नीतीश कुमार के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं। नीतीश कुमार तो खूब महिला का अपमान करते हैं। जिस राज्य का मुखिया ही महिला के प्रति गलत आचरण और गलत नजरिया रहता हो तो क्या होगा इस राज्य का। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ शोषण होते आ रहा है, हत्याएं, बलात्कार आम बात होगी। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम मंजू यादव है। आप भी टिकट लेने आए हुई हैं या समर्थन करने आए हुए तेजस्वी यादव? हम तेजस्वी यादव के समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। टिकट लेने नहीं आए? बिल्कुल लेंगे, काम करेंगे तो क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, तो आप भी उम्मीदवारी पेश कर रही हैं क्या आपने? हम अपने नेता के पास अपने कामों का जो है बताने का काम किए। नेताजी का जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। अच्छा, तो 10,000 रुपया मोदी जी नीतीश जी बांटे हैं महिलाओं को, तो महिलाएं इधर उधर नहीं जा रही हैं क्या? वो लॉलीपॉप है। 10,000 रुपये जो सरकार जो है अभी दे रही है और 20 साल से वो सत्ता में थी तो क्या कर रही थी, उसमें महिलाएं का सम्मान नजर नहीं आ रहा था। जब तेजस्वी जी 2500 रुपये देने का वादा किए कि हमारी सरकार आएगी, अभी तो तेजस्वी जी एक मुश्त में 30,000 रुपये देने वाले हैं। अच्छा, महिलाओं को। अच्छा, 2 दिन पहले ही घोषणा किए हैं। अच्छा, तो ये सरकार जो है जुमलेबाज सरकार है, तेजस्वी जी के कॉपी कर रही है और ये आप समझ सकते हैं कि 10,000 जो दी है वो आने वाला समय में जो महिला लोग को 10,000 दे रही है तो आने वाला समय में 18,000 वो लेगी। अच्छा, ये अभी महिलाएं जो है सब चीज़ जान रही हैं, उनके जुमले में फंसने वाली नहीं है। नीतीश कुमार के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं। नीतीश कुमार तो खूब महिला का अपमान करते हैं। जब जिस राज्य का मुखिया ही महिला के प्रति गलत आचरण और गलत नजरिया रहता हो तो क्या होगा इस राज्य का। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ शोषण होते आ रहा है, हत्याएं, बलात्कार आम बात हो गया है। और क्या बोलते हैं, महिलाओं का जिस तरह से सम्मान होना चाहिए, कहाँ सम्मान की बात हो रही है। इस मर्तबा है परिवर्तन बिहार में, पूरी तरह परिवर्तन के मूड में है और इस बार तेजस्वी जी को महिलाएं जो है मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हिंदू मुसलमान फिर लास्ट में कर देंगे तो फिर इधर उधर हो जाएगा पूरा। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब एकजुट है, सब एक साथ है, सब तेजस्वी जी के साथ है। इस बार है चाचा समर्थन तेजस्वी यादव को? पूरी तरह समर्थन है। वो तो 2020 में भी आपने देखा था। अच्छा, जब हम सरकार बनते रह गई और दोनों अलायंस के बीच कुछ 0.34% के वोट का फर्क था और मात्र 12,000 वोट से हम लोग पीछे थे, तब तेजस्वी जी का नेतृत्व इतना परिपक्व नहीं था। उन लोगों ने ऑथराइज कर दिया था। कई जगह ऐसी खामियां हुई टिकट वितरण में जिसके कारण भी हमारे बहुत उम्मीदवार हारे और कुछ हमारी राजनीति, कुछ पॉलिटिकल, कुछ हमारी वो थी जो स्ट्रेटजी ठीक ठाक से नहीं बना पाए लोग, इस कारण हारे। इस बार हमारी तैयारी पूरी तरह से सरकार बनाने की है। 2020 में एनडीए में फूट थी, चिराग अलग लड़ रहे थे, इस मर्तबा चिराग साथ लड़ रहे हैं, तो जो आपको फायदा पहुंचा था चिराग पासवान की वजह से वो नहीं पहुंच रहा इस बार। चिराग पासवान का वोट का परसेंटेज आप जोड़ लीजिए, कहीं उससे ज़्यादा वोट परसेंटेज जनसुराग को आने वाला है। जनसुराग हम बोलते हैं, वो सुराग एनडीए के वोट में ही कर रहा है। अच्छा, और भी आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। जनसुराग इतना जनसुराज अगर सुराग कर रही है तो ये आपके हिसाब से एनडीए में कर रही है, तो ये तो राजद के लोगों के लिए खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं उस वक्त पप्पू यादव जी की पार्टी भी एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज 4% लाई थी। कांग्रेस में अब आ गए हैं, कहाँ से? कांग्रेस महागठबंधन का वो वोट आ गया ना जो पप्पू यादव जी की पार्टी को मिला था। अगर 6% वोट आप चिराग पासवान का वहाँ दे रहे हैं तो 4% पप्पू यादव जी का हमें दीजिए। और जो बीच बचाव में मामला है वो मुकेश सहनी जी उधर थे, इधर आ गए हैं। 2% तो वोट, तो 2% उधर था, इधर आने के बाद 2-2-4 हो जाता है। और भी हमारा वोट परसेंटेज। आपके नेता तो पप्पू यादव को सटने नहीं देते स्टेज पर, वोट कैसे दिलाएंगे? अरे नेता सटने नहीं देते, ऐसा किसने अफवाह फैला दिया? कहाँ स्टेज पर नजर आए वोटर अधिकार यात्रा? पीछे सबसे पीछे राहुल गांधी के पीछे वाली जो खुली जीप थी वो वही उनकी थी, जिसपे वो सवार होते थे। बहुत सारे कार्यकर्ता उनके साथ सवार हो जाते थे। उतनी चिलचिलाती धूप में, भारी बारिश में पप्पू यादव जी 17 तारीख से लेकर 1 तारीख तक उसमें रहे। लेकिन प्रोटोकॉल ये था कि उनके 3 लोकसभा मेंबर जीते हुए थे, 1 राज्यसभा मेंबर अखिलेश सिंह, 5वें ये। 5 में किसको बैठाया जाए, किसको उतारा जाए। कांग्रेस में सबसे सीनियर तारिक अनवर साहब थे, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह राज्यसभा में भी मेंबर है, वो भी कांग्रेस के और पार्टी के पुराने लोग हैं जिनको भी उनको रथ पे चढ़ाया जा सकता था। रथ पे चढ़ाने का
CWC में कन्हैया जी को मेंबर बनाया गया अभी, ठीक है। जहाँ CWC में बहुत बदलाव है बिहार में। बदलाव क्या, कहानी समाप्त है। मजबूत विपक्ष भी नहीं रह पाएंगे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा पूरा दावा है इस बात। क्या कह रहे हैं आप? पूरा एकदम कहाँ तिरपाल उपार लपेट के घूम रहे हैं आप? ये हमारा ड्रेस है, इसको पहन कर पूरा बिहार घूमता है। गर्मी लगेगा भाई से नहीं। क्या जरूरत है? तो गर्मी हमसे डरता है, हम क्या डर है गर्मी से? गर्मी को हम लगते हैं, गर्मी हमको नहीं लगता है। लालू यादव जी ने बहुत कुछ किया है, इसलिए उसका एहसास है और जीवन में प्यास है। अब प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं और सबको एहसास कराते रहते हैं कि जागना है और जगाना है। और इस बार सरकार तेजस्वी यादव की लाना है। तेजस्वी यादव जी मांग है, तेजस्वी यादव जी नाम है वक्त की मांग का। एक कभी जीत का, एक कभी हार का। राह तेजस्वी यादव जी की मुश्किलों से भरी, राह तेजस्वी यादव जी की संघर्षों से भरी, पर न इनका साहस रुका, ना ही हिम्मत डरी। यूँ थक करके CBI, EB, जुमलेबाज पलटूबाज रास्ते से हट जाएंगे। आज कांटे चुन रहे तेजस्वी यादव, कल फूल मिल जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने का, बोलने का, समझने का और समझाने का बीमारी है और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है और किया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है। डू एंड डाई बट नॉट ट्राई। चुनाव के बाद फिर मिलेंगे भाई।